हेलो एवरीवन, आई एम नीरज। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेज। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कल की वीडियो में पढ़ा था कि बेसिक इंट्रोडक्शन क्लोज के बारे में हमने कल आपको बताया था कि क्लोज किसे कहते हैं और सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट क्लोज और डिपेंडेंट क्लोज किसे कहते हैं। तो दोस्तों, यदि आप लोग क्लास 12th में हैं और बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है, बिल्कुल भी आपको इस वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो आपका क्लोज होता है, क्लोज का मतलब होता है उपवाक्य। एक होता है आपका इंडिपेंडेंट क्लोज और एक होता है आपका डिपेंडेंट क्लोज। इंडिपेंडेंट क्लोज को अपन मेन क्लोज और प्रिंसिपल क्लोज भी कहते हैं। इंडिपेंडेंट क्लोज का मतलब होता है स्वतंत्र वाक्य। जो इंडिपेंडेंट क्लोज होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं और इनको मेन क्लोज और प्रिंसिपल क्लोज भी कहते हैं। तो आपका जो डिपेंडेंट क्लोज होता है इसको अपन आश्रित वाक्य कहते हैं। अब डिपेंडेंट क्लोज वो होता है जो किसी दूसरे पर क्या हो, आश्रित हो यानी निर्भर हो। डिपेंडेंट क्लोज को अपन सबऑर्डिनेट क्लोज भी कहते हैं। तो दोस्तों, जो आपके बोर्ड एग्जाम में टॉपिक पूछा जाएगा, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो आपका पूछा जाएगा डिपेंडेंट क्लोज से, जिसे कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज। सबऑर्डिनेट क्लोज आपके तीन टाइप के होते हैं, नाउन क्लोज, रिलेटिव क्लोज, जिसको अपन एडजेक्टिव क्लोज भी बोल सकते हैं, और तीसरा है आपका एडवर्ब क्लोज। तो दोस्तों, आपके बोर्ड एग्जाम में इन तीनों टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। नाउन क्लोज से भी पूछ लिया जाता है, रिलेटिव क्लोज से भी पूछ लिया जाता है और एडवर्ब क्लोज से भी पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों, हम एक एक टॉपिक के बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं काइंड ऑफ सेंटेंस। तो दोस्तों, इनको पढ़ने से पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे काइंड ऑफ सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं। तो दोस्तों, काइंड ऑफ सेंटेंस, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश। जैसा कि आप सभी को पता है कि इंग्लिश में जो सेंटेंस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। जो पहला सेंटेंस होता है आपका सिंपल सेंटेंस होता है और सिंपल सेंटेंस को बोला जाता है साधारण वाक्य। तो दोस्तों, नाउन क्लोज, रिलेटिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज को पढ़ने से पहले हम पढ़ रहे हैं सेंटेंस। यदि आप लोग सेंटेंस को समझ लोगे तो आप इन तीनों को आसानी से समझ लोगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य किसे कहते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि जो आपका बोर्ड एग्जाम में क्लोज टॉपिक पूछा जाता है वो आपका 2 नंबर का पूछा जाता है। यदि आपको 2 नंबर चाहिए तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप करके आपको नहीं देखना है। तो बात करते हैं सिंपल सेंटेंस की। ये एक ही वाक्य होता है जिसमें एक ही सब्जेक्ट व एक ही प्रेडिकेट होता है। तो दोस्तों, जो आपका सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य होता है, यह एक ही वाक्य होता है जिसमें क्या होता है, एक ही सब्जेक्ट होता है व एक ही प्रेडिकेट होता है। तो दोस्तों, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, यानी सिंपल सेंटेंस में एक ही तो अपना सब्जेक्ट होता है और एक ही क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट को बोलते हैं अपन विधेय। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका एग्जाम्पल है आई लाइक टू स्पीक इंग्लिश। आपके पास ये एग्जाम्पल है। अब इसमें आपको बताना है कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। तो बात करते हैं, जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या हो गया आपका इसमें आई, तो इसको हो गया आपका सब्जेक्ट। अब प्रेडिकेट किसे कहते हैं। तो दोस्तों, सब्जेक्ट को छोड़कर शेष बचा हुआ भाग को क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। तो आपका ये पूरा क्या हो गया आपका ये प्रेडिकेट, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, प्रेडिकेट। तो ये आपका हो गया प्रेडिकेट। तो दोस्तों, आई तो हो गया आपका सब्जेक्ट, लाइक टू स्पीक इंग्लिश ये आपका हो गया प्रेडिकेट, और जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है उसको बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। तो दोस्तों, आपको सिंपल सेंटेंस लगभग समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों, बात करते हैं कि जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है वो तो होता है सिंपल सेंटेंस। अब ये हो गया आपका, इसको बोलेंगे मेन क्लोज। अपन इसको मेन क्लोज भी बोल सकते हैं या इंडिपेंडेंट क्लोज भी बोल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये स्वतंत्र वाक्य है, ये किसी पर निर्भर नहीं है, क्योंकि अपना कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। तो इसी पूरे वाक्य को अपन क्या कह सकते हैं, यहाँ से लेकर इधर तक इसको बोलेंगे अपन मेन क्लोज।
क्या बोलेंगे, मेन क्लोज। तो दोस्तों ये पूरा आपका क्या हो गया, मेन क्लोज हो गया। और जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है वो क्या होता है, सिंपल सेंटेंस होता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं आपका, ही नोज हाउ टू ऑपरेटर ए कैलकुलेटर। आपको जो ये ही दे रखा है, इसमें ही तो हो गया आपका सब्जेक्ट, और ही के बाद जो बचा शेष भाग है इसको क्या बोलेंगे अपन, प्रेडिकेट। ये हो गया आपका प्रेडिकेट। तो दोस्तों ही तो आपका सब्जेक्ट हो गया, और ही के सब्जेक्ट के बाद जो बचा हुआ भाग होता है वो क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। तो दोस्तों मैंने आपको ये 2 एग्जाम्पल बताए, लगभग आपको ये 2 एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। आपको अब सिंपल सेंटेंस तो समझ में आ गया होगा। सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है, उसे क्या बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। और जो कंप्लीट मीनिंग देता है उसे क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट क्लोज बोलते हैं, यानी स्वतंत्र वाक्य बोलते हैं। जो किसी पर आश्रित न हो उसे क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट क्लोज बोल सकते हैं, या मेन क्लोज बोल सकते हैं, अपन उसको प्रिंसिपल क्लोज भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों अपन ने पहला पढ़ लिया सिंपल सेंटेंस। अब नेक्स्ट देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस का मतलब होता है संयुक्त वाक्य। पहला तो अपन ने पढ़ लिया है सिंपल सेंटेंस। अब दूसरा देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस, संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं। तो यह एक बड़ा वाक्य होता है, इसमें 2 मेन क्लोज होते हैं। जो कंपाउंड सेंटेंस होता है यह एक बड़ा वाक्य होता है, इसमें 2 मेन क्लोज होते हैं। क्या होते हैं, 2 मेन क्लोज होते हैं जिनका अपना एक अलग सब्जेक्ट व एक अलग प्रेडिकेट होता है। दोनों मेन क्लोजों को कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन द्वारा जोड़ा जाता है। तो दोस्तों जो आपका कंपाउंड सेंटेंस होता है यह एक बड़ा वाक्य होता है, इसमें 2 मेन क्लोज होते हैं जिनका अपना अलग सब्जेक्ट व प्रेडिकेट होता है। इन 2 मेन क्लोजों को कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन द्वारा जोड़ा जाता है। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या कहते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है। तो आइए अब एग्जांपल देखते हैं इसका। स्टूडेंट्स कम टू स्कूल एंड टीचर टीच देम। तो पहला एग्जांपल में देखते हैं, तो आपका ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट। कम टू स्कूल ये हो गया आपका प्रेडिकेट, ये हो गया आपका प्रेडिकेट। जो आपका एंड है इसको क्या बोलेंगे अपन, कोऑर्डिनेट कंजक्शन। क्या बोलेंगे इसको, कोऑर्डिनेट कंजक्शन। जो एंड है आपका वो क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, और ये क्या हो गया आपका प्रेडिकेट। तो दोस्तों इसी को बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस, जिसमें एक अलग सब्जेक्ट व एक अलग अलग प्रेडिकेट होते हैं और इसको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन द्वारा जोड़ा जाता है। तो जो एंड है आपका ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, इसको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा जोड़ा जाता है और इसको ही बोलते हैं डिपेंडेंट वाक्य। तो दोस्तों आपको लगभग ये आपका जो कंपाउंड सेंटेंस है ये आपको समझ में आ गया होगा। जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं जिसमें एक अलग सब्जेक्ट व प्रेडिकेट होता है और ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन द्वारा जोड़ा जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया। अब तीसरा देखते हैं आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब होता है जटिल वाक्य। ये भी एक बड़ा वाक्य होता है, इसमें एक मेन क्लोज। तो दोस्तों इसमें तो 2 मेन क्लोज होते हैं कंपाउंड सेंटेंस में, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक मेन क्लोज व एक सबऑर्डिनेट क्लोज होता है। इनके अपने अलग अलग सब्जेक्ट व प्रेडिकेट होता है। इन दोनों प्रकार के क्लोज को सबऑर्डिनेट कंजक्शन द्वारा जोड़ा जाता है। तो दोस्तों जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उनको सबऑर्डिनेट कंजक्शन द्वारा जोड़ा जाता है, और जो कंपाउंड सेंटेंस होता है उनको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन द्वारा जोड़ा जाता है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सबऑर्डिनेट कंजक्शन द्वारा जोड़ा जाता है। तो चलिए दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर अपन इसको समझते हैं। तो आपका आई क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया, और ये आपका क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। जो डेट है आपका इसको क्या बोलेंगे, सबऑर्डिनेट कंजक्शन।
ये आपका हो गया सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, और ये आपका हो गया सब्जेक्ट, और ये पूरा क्या हो गया आपका प्रेडिकेट। तो दोस्तों जो आपका डेट है ये क्या है, एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को डेट से जोड़ा जाता है, WH वर्ड से और वेदर से जोड़ा जाता है। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं इसका। ये आपका सब्जेक्ट हो गया और ये पूरा आपका हो गया प्रेडिकेट, और जो आपका जो वेयर है इसको बोलेंगे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका पूरा क्या हो गया प्रेडिकेट हो गया। तो दोस्तों जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसको सबऑर्डिनेट कंजंक्शन द्वारा जोड़ा जाता है। कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हो।